बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात शारजा के टोल गेट्स के हवाले से हुक्काम ने रिपोर्ट की वजाहत जारी कर दी। अब इस खबर की तफसील। शारजा में टोल टैक्स गेट से मुताल्लिक हुक्काम ने तरदीदी बयान जारी किया है। बयान में किसी भी तरह के टोल टैक्स गेट्स लगाने की खबरों को झुटलाया गया है। शारजा रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के एक सीनियर एहलकार ने बताया कि शारजा में मरकजी सड़कों पर ट्रैफिक टैरिफ गेट्स लगाए जाने की खबरें दुरुस्त नहीं। दी डायरेक्टर लाइन नामी टीवी प्रोग्राम में ऑन एयर बातचीत के दौरान अथॉरिटी की जानिब से मोहम्मद अलजाबी ने ये वजाहत जारी की है। उन्होंने कहा कि बाद सियाहती इलाकों में दाखिले की फ़ीस जमा करने के लिए गेट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। शारजा कुछ सड़कों पर ट्रकों पर टोल भी लगाता है, ताहम आम ट्रैफिक के लिए कोई टोल नहीं लगाया जा रहा है। शारजा एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने ट्रैफिक के टैरिफ के हवाले से एक करारदाद में कानूनी दफ़ात का एक मजमूआ शामिल है, जो ट्रैफिक के हवाले से रेट्स, कंट्रोल्स, जिम्मेदारियों और इनकी फ़ीसों और खिलाफ वर्जियों से मुतालिक निज़ामुल अवकात को बाकायदा बनाता है। मुत्तहिदा अरब अमारात में सिर्फ दुबई और अबूज़ेबी में रोड टोल गेट लगाए जाते हैं। अबूज़ेबी में टोल गेट शहर की तरफ जाने वाले 4 पुलों पर वाक़े हैं। पीक आवर्स में गेट से गुजरने वाली हर गाड़ी पर 4 दिरहम का टोल लगाया जाता है। दुबई में टैक्सियों समेत तमाम गाड़ियां सालिक टोल गेट के नीचे से गुजरने पर 4 दिरहम का टोल आयद होता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिर या बस ड्राइवर की तौहीन पर जुर्माना होगा। चीखना चिल्लाना कानूनी तौर पर मना है। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी में हुक्काम ने पब्लिक बस इस्तेमाल करने वालों पर जोर दिया है कि वो बस में होते हुए तहजीब का दामन हाथ से न जाने दें। इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेंटर ITC ने बुध को एक ट्वीट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वालों की तरफ से की जाने वाली अक्सर खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ करते हुए कहा है कि इन खिलाफ वर्जियों पर 100 से 500 दिरहम तक जुर्माना होगा। मुसाफिरों को साथी मुसाफिर की बेइज्जती करने या इनके साथ नाशाइस्ता ज़बान इस्तेमाल करने पर 500 दिरहम जुर्माना होगा, और यही जुर्माना ड्राइवर पर चीखने, आवाज़ें लगाने और इसकी तवज्जो हटाने पर लागू होता है। बस इस्तेमाल करने वालों को अपने ट्रांसपोर्ट कार्ड दूसरों को फ़रोख्त करने की इजाज़त नहीं होगी, और ये खिलाफ वर्जी करने वालों को 500 दिरहम जुर्माना भी किया जा सकता है। 200 दिरहम का जुर्माना सवारों को बोर्ड पर खाने पीने या चिंगम चबाने की इजाज़त भी नहीं है। इस जुर्म की सज़ा 200 दिरहम जुर्माना है। तंबाकू नोशी भी ज़ुमरे में आते हैं। हुक्काम के मुताबिक मुसाफिरों को बस का किराया अदा किए बगैर सफ़र करने पर 200 दिरहम जुर्माना किया जा सकता है। बसों में तेज़ धार या आतिशगीर अशिया को ले जाने की इजाज़त नहीं है। खिलाफ वर्जी पर 100 दिरहम का जुर्माना मुकर्रर किया गया है। मज़ीद बरां खसूसी मामलात के लिए तरजीही नशिस्तें या मखसूस जगहें इस्तेमाल करने पर सवारों को 100 दिरहम जुर्माना किया जा सकता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात से डिपोर्ट किए गए मनशियात के मुजरिम अब वापसी की अपील कर सकते हैं। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के नज़रसानी शुदा मनशियात के कानून के मुताबिक जो जनवरी में नाफिज हुआ था, अब मुल्क बदरी जुर्म साबित होने का लाजमी नतीजा नहीं होगा। नया कानून पहली बार मुजरमों ज़्यादातर मनशियात इस्तेमाल करने वालों के लिए नरमी भी फराहम करता है और बहाली को एक तरजीह बनाता है, ताहम स्मगलरों और डीलरों के लिए सज़ा सख्त है। तारीखी तौर पर कोई भी शख्स जो गैर कानूनी मादा इस्तेमाल करने या रखने का मुजरिम पाया जाता है, इसकी सज़ा के आखिरी मरहले के तौर पर मुल्क बदरी को शामिल किया जाता है। इसके बजाय जजों को यह फैसला करने का इख्तियार दिया गया है कि आया मुजरिम को सज़ा सुनाए जाने के बाद मुल्क में रहने की इजाज़त है। अगर कोई जज मुल्क बदरी को मुनासिब सज़ा समझता है तो मुजरिम अब इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है।
मजीद बना मंशियात के जुर्म में सज़ा पाने की वजह से पहले ही मुल्क बदर किया गया कोई भी शख्स अब वापसी की इजाज़त के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकता है। जनवरी से मुतअद्दिद अफराद ने मंशियात की सज़ा के नतीजे में मुल्क बदरी के अहकामात के खिलाफ अपील की और जीत गए। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। गैर मुल्कियों के लिए भी ग्रेजुएटी बचत स्कीम मुतारफ़ करा दी गई। अब इस खबर की तफसील। एक आला ओहदेदार ने कहा है कि दुबई हुकूमत के महकमों में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए सर्विस के इख्तिताम पर सेविंग स्कीम जारी करने का ऐलान किया गया है। दुबई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल्ला अल बास्ती ने कहा है कि इस इकदाम से अवाम के सर्विस के खात्मे के बाद के फ़वाइद में मदद मिलेगी। ये गैर मुल्की मुलाजमीन के लिए स्टीयरिंग कमेटी जो बचत स्कीम से मुताल्लिक है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन से मुताल्लिक तरीक़ाकार के ऐलान के बाद सामने आया है। इस बचत से मुलाजमीन के बहबूद में काफ़ी मुस्बत तब्दीली आएगी और मुलाजमीन के तर्ज ज़िंदगी पर गहरा असर पड़ेगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान ने कोरोना से मुताल्लिक तमाम पाबंदियां ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर और मुआविन खसूसी फैसल सुल्तान ने मुश्तरका न्यूज़ ब्रीफिंग दी, जिसमें असद उमर ने कोरोना की वजह से लगाई गई तमाम पाबंदियां ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर ने कहा है कि वैक्सीन लगवाने की पाबंदी जारी रहेगी। कोरोना के केसेस में बातदरीज कमी आ रही है, लेकिन कोरोना अभी मौजूद है। इसको रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटर कर रहे हैं। असद उमर ने इस वबा के बड़े चैलेंज का मुकाबला करने पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि NCOC की हिदायत पर बहुत हद तक अमल किया गया। हमने तमाम फैसले साइंस और हक़ाइक़ की बुनियाद पर किए। उनका कहना था कि NCOC प्लेटफार्म से सब ने मिलकर फैसले किए और सूबाई हुकूमतों और अमले ने बहुत अहम किरदार अदा किया, जबकि ऑपरेशनल मामलात में पाक फ़ौज ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि पाक फ़ौज और अदलिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अदलिया ने हमारे इक़दामात में आने वाली रुकावटों को दूर करने में बहुत ताउन किया। उलमा ने हमारे पैगाम को सब तक पहुँचाया, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। असद उमर ने बताया कि फ़िज़ाई सफ़र के हवाले से वैक्सीनेशन की शर्त बरकरार रहेगी। 70% अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।